होता है, लूडो का जो पासा होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को आज अटेंड करेंगे। ध्यान दीजिए, जो डाइस होता है, जो पासा होता है, पासा, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे पे क्या होते हैं, 6 अंक होते हैं। आपने देखा होगा जो पासा होता है उस पर ऊपर 1 होता है, नीचे 6 होते हैं, इस प्रकार से क्रम होते हैं बने हुए उसके, ठीक है। तो टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि एक पासा को यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब होता है अचानक, मतलब ऐसे एक मिलाकर एकदम डाउन कर दिया, ठीक है, अचानक। तो एक पासा को यदृच्छया उछाला जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक पासा है, उस पासे को हम क्या कर रहे हैं, यदृच्छा उछाल रहे हैं। तो पासे को यदृच्छा उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता में बतानी है। तो हम जानते हैं कि पासे के जो नंबर होते हैं वो ये होते हैं, कुल अंक कितने हो गए इसके, 6 हो गए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिए। तो पासे का जो कुल अंक होते हैं वो कितने होते हैं, कुल परिणाम है ना, कुल परिणाम। तो पासे पे 6 नंबर हो गए, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6। फिर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सम का मतलब होता है इवन, है ना। तो सम क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, है ना, 2 से जो मतलब पूर्ण रूप से 4 से कट जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, सम संख्या कहलाता है, इवन, है ना। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो अनुकूल परिणाम, है ना, मतलब सम संख्या प्राप्त होने की, सम संख्या प्राप्त होने की मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो पासे में कौन कौन सम हो गए, देखिए 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या है। कुल मिलाकर 3 अंक जो होते हैं वो क्या हो गए, सम हो गए। तो अनुकूल कितने हो गए, 3, ठीक है। तो हमारी जो प्रायिकता है, प्रायिकता जो PE है वो कितना हो जाएगा, अनुकूल बट्टे कुल। ये तो होता है इसका फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये होता है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम हो गया 6। तो अगर हम इसे कट करेंगे, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, तो फाइनली जो आंसर हमारा आ गया वो कितना आ गया, 1/2। तो किसी भी लूडो के एक पासे को अगर आप उछालते हो तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने की परिणाम कितने, प्रायिकता कितनी है, 1/2। अच्छा, क्वेश्चन में अगर सम की जगह विषम होता तो तब भी यही सेम आता, है ना, क्योंकि देखो जितने सम है उतने ही विषम है, तो विषम संख्या भी प्राप्त होने की यही प्रायिकता होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अटेंड करते हैं। अच्छा ठीक है, और देखते हैं, अगर मान के चलिए अगर क्वेश्चन में एक पासे की जगह पे 2 पासे होते हैं, है ना, और हम 2 पासों को उछालते हैं, तब क्या सिचुएशन बनती है। तो एक पासे की जगह पे हम कितने पासे ले लेते हैं, 2 पासे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा ही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऐसे मुंह से बोल देता हूँ। 2 पासे हैं, 2 पासों को अचानक या अदृश्य उछाला जाता है, तो उसमें क्या निकालना है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। ऐसा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके पास पासे कितने हैं, 2 पासे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 पासे हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट डाइस जो है, फर्स्ट पासा जो है, उस पर क्या क्या परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर सेकंड पासा उस पर भी यही नंबर होगा, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप 2 पासों को एक साथ उछालते हो तो क्या हो सकता है, या तो दोनों पासों पे 1 1 आ सकता है, या फिर दोनों पासों पे 2 2 आ सकते हैं, या फिर पहले पासे पे 1 आएगा, दूसरे पासे पे 2 आएगा, या फिर पहले पासे पे 1 आएगा, दूसरे पासे पे 3 आएगा। तो इस प्रकार की सारी कंडीशन को यहाँ लिखना है।
तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल कंडीशन होंगी वो कितनी होंगी आपके सामने, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 संग 36। तो कुल मिलाकर 36 सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होने वाली है। कितनी होनी है, 6। 2 की मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी भी पासे को उछालते हो तो वहाँ पर बता सकते हैं कि कितनी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ 6 है, कुल मिलाकर 36 हो जाएंगी, क्योंकि 6 कंडीशन इसकी है, 6 कंडीशन इसकी है। तो 6 संग 36 कंडीशन आपकी इसमें बनने वाली है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो देखें हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। ये मान के चलिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में कौन सा नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा बना लेते हैं, इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ट्री मेथड। अब देखिए ध्यान देना, जैसे ये पहला जो नंबर है वो सबके साथ काम करेगा, इन सबके साथ काम करेगा। तो क्या बनेगा, 1 1, फिर ये वाला 1 के साथ काम करेगा, 1 2, फिर इसके साथ काम करेगा, 1 3, फिर इसके साथ काम करेगा, 1 4 1 5 1 6। तो ये कितने हो गए, 2 4 6। उसी प्रकार से ये बनेगा। अभी 2 वाला भी काम करेगा, तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर ये 3 वाला काम करेगा, तो ये बन जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसी प्रकार से 4 वाला काम करेगा, तो ये बन जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। उसी प्रकार से 5 नंबर 5 भी काम करेगा, तो ये बन जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 देन 5 6। लास्ट ये 6 भी काम करेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 देन 6 6। तो कितने हो गए टोटल, ये 6 6 12 6 18 6 24 6 35 6 6 36। तो कुल मिलाकर 36 परिणाम आपको इसमें मिलने हैं। कुल परिणाम कितने मिल जाएंगे आपको इसमें, 36। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा इसमें सम कौन कौन से नंबर हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें सम कोई सा भी नहीं है, यहाँ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सम है लेकिन ये भी सम है। तो पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है वो सम होना चाहिए आपके सामने, है ना। तो इसमें कोई सम नहीं है। इसमें ये सम मिल रहा है आपको, और ये सम है, ये सम है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ 3 में कोई सम नहीं मिलेगा आपको, 4 में मिल सकता है। 4 में ये मिल जाएगा सम, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 में आपको कोई सम नहीं मिलेगा, 6 में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 नंबर जो है वो आपके क्या है, सम संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकाल सकते हैं कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल हो गए 9, और टोटल कितने हैं, 36। तो ये हो जाएगा 36। तो फाइनली से करेंगे तो 9 चौक 36, 1/4। तो 2 पासे को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो उस पर सम संख्या प्राप्त होने की कंडीशन यह है। देखिए बेटा, थोड़ा सा चैप्टर में मानता हूँ थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और IQ लेवल को तेज करने वाले कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं तो आपके सामने अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है ये, है ना। तो जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे नए नए कॉन्सेप्ट को हम सीखते जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसके से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको खत्म करते हैं। ठीक, देखते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कि हम एक पासे को उछाल रहे हैं तो उसमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या सब जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है
कि ऐसा नंबर जिसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसको खुद से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसा नंबर जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए वो क्या कहलाता है, आपका प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है ना। तो क्वेश्चन ये है कि एक पासे को उछाला जाता है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है ना। तो पासे को जब उछालेंगे तो यहाँ पर पासा किस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये पासे में 6 नंबर हो गए आपके, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख लेते हैं हम। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए। जिसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक खाली 1 से कट रहा है, खुद से कटना मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, है ना। तो 2 आपका अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि ये 1 से अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या हो गया क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। उसी प्रकार से 3 एक अभाज्य संख्या हो गया क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है ना। तो ये अभाज्य संख्या के नियम को पालन नहीं करता है ना। 5 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो बहुत से नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, इस प्रकार से। अच्छा, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई इसमें, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। कुल मिलाकर 3 नंबर जो है वो अभाज्य संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। कुल मिलाकर 3 नंबर क्या कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 3, और कुल परिणाम, कुल परिणाम, जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए आपके, 6। तो जो प्रायिकता है, प्रायिकता जो PE है वो कितना हो जाएगा, अनुकूल बटे कुल, मतलब 3/6, कट करेंगे 1/2। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई आपकी, 1/2। तो इस प्रकार से जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे हम इसको अटेंड कर लेते हैं। तो ऐसे विषम संख्याओं के लिए पूछ लेते हैं पेपर में, अब सम संख्याओं के लिए पूछ लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के लिए पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जितने कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से काम कर लेंगे उसका, जैसे अभी हमने 2 पासे को छालने पर काम करा था, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पासे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे और भी नए कंटेंट लेके आता हूँ और उसको समझाता रहता हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस।